हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 7th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 16 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 19 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप संवाद पढ़ेंगे पाठ पापा खो गए नामक नाटक से। ठीक है, पापा खो गए ये नाटक है, इससे आप संवाद पढ़ेंगे। संवाद किस किस के बीच में है? कौआ और खंबे के बीच में है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी लोग भी इसमें थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करते हैं, सभी लोग वार्तालाप करते हैं। बच्चों, आपको इस संवाद को ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न भी पूछे गए, आपको उन सभी के उत्तर देने हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, ये एक बहुत ही नादान छोटी बच्ची है। इतनी छोटी है कि इसे अपने माता पिता का नाम नहीं पता है और ना ही अपने घर का पता है। ये अपने माता पिता से बिछड़ गई है। ये यहाँ पर आई है तो ये खंबा, पेड़ और ये कौआ मिलकर इस बच्ची को इसके घर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। इसमें ये जो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं, ये सभी भी इनका सहयोग करते हैं कि किस तरह से इस छोटी बच्ची को इसके घर तक पहुंचाया जाए। तो बच्चों संवाद पढ़ते हैं। कौआ कहता है, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। ये जो छोटी बच्ची है, अगर हम सब मिलकर कुछ योजना बनाएं तो इस बच्ची को इसके पापा से मिलवाया जा सकता है। तो सभी उठकर कहते हैं कैसे। सभी उस योजना के बारे में पूछते हैं कि कैसे हम इसे इसके पापा के पास पहुंचा सकते हैं। तो कौआ कहता है, आसान है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना। कौआ पेड़ से कहता है कि जब सुबह हो तो जब धूप निकले तो तुम अपनी छाया इस बच्ची पर किए रहना, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, और कौआ इस खंबे से कहता है, ये जो खंबा है बच्चों, इस खंबे से कहता है कि आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए, टेढ़े होकर खड़े रहिए। तो खंबा कहता है, इससे क्या होगा? अगर मैं टेढ़ा होकर खड़ा रहता हूँ तो इससे क्या होगा? तो कौआ कहता है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। बच्चों, इस वार्तालाप को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये जो संवाद है या ये जो पाठ है, इसमें सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? कौआ है। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा कहता है, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, मतलब मैं टेढ़ा होकर खड़ा रहूंगा। पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? अब खंबा कहता है कि अगर मान लो पुलिस नहीं आई तो क्या होगा? तो कौआ फिर से कहता है कि मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा। अगर पुलिस नहीं आई तो मैं जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। तो इस तरह से मैं लोगों को ध्यान इधर आकर्षित करूंगा और वो सभी मिलकर इस बच्ची, छोटी नादान बच्ची को अपने पिता के पास पहुंचा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों सभी मिलकर क्या प्रयास कर रहे हैं? तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, छोटी बच्ची को अपने पापा के पास भेजने की योजना बना रहे हैं। तो सभी लोग क्या कर रहे हैं? छोटी बच्ची को अपने पापा के पास भेजने की योजना बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर, बना रहे हैं। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, कौआ पेड़ से क्या करने के लिए कहता है? कौआ पेड़ से क्या करने के लिए कहता है? तो कौआ, बच्चों हमने अभी संवाद पढ़ा था, कौआ हमें संवाद पढ़ के लगा कि बहुत ही बुद्धिमान है, और हकीकत में कौआ इसमें बहुत ही बुद्धिमान भी बताया गया है। ठीक है, तो कौआ पेड़ से क्या करने के लिए कहता है? तो कौआ पेड़ से करने के लिए कहता है कि आप, यहाँ से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आंसर नंबर 2 है ये, आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। ठीक है, ये लिखेंगे आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में कि आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना और वह आराम से देर तक सोती रहेगी।
ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौआ खम्बे से क्या करने के लिए कहता है। अब यहाँ कौए ने पेड़ से कहा था, अब यहाँ पर कौआ खम्बे से कह रहा है। ठीक है, तो कौआ खम्बे से क्या करने के लिए कहता है, तो बच्चों आप इसे यहाँ से लिखेंगे कि कौआ खम्बे से कहता है, खम्बे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। ठीक है, ये है आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3, खम्बे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्बे से कहता है कौआ कि आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। अब प्रश्न नंबर 4 है, खम्बे द्वारा पूछे गए प्रश्न कि इससे क्या होगा, कौआ क्या उत्तर देता है ना। कौआ क्या उत्तर देता है जब खम्बा कहता है कि हाँ मैं टेढ़ा होकर खड़ा रहूंगा, तो इससे क्या होगा, तो कौआ क्या उत्तर देता है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, कौआ कहता है कि पुलिस को लगेगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर 4 है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। ठीक है, कौआ कहता है कि पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है और खोए बच्चों को उनके घर तक पहुंचाती है। तो आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में ये सभी लाइंस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर नंबर 4। कौआ कहता है कि पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है और खोए बच्चों को उनके घर तक पहुंचाती है। ये है हमारा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बच्चों, यदि पुलिस नहीं आई तो कौआ क्या करेगा। यदि पुलिस नहीं आई तो कौआ क्या करेगा, तो यहाँ पर मैं की जगह आप कौआ लिख देंगे। ठीक है, कौआ। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, कौआ बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहेगा, रहूंगा की जगह पर रहेगा। ठीक है, रहेगा लिखेंगे आप रहूंगा की जगह पर। कौआ बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहेगा। ठीक है, रहेगा, लोगों का ध्यान इधर उधर खींचेगा। ठीक है, खींचेगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सभी कार्य कौए करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मात्राएं चेंज करनी है और बस आपका आंसर नंबर 5 यहाँ से हो जाएगा। तो कौआ बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहेगा, लोगों का ध्यान खींचेगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका आंसर नंबर 5। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट के 5 प्रश्न हुए। अब बच्चों इसमें एक गतिविधि है, तो गतिविधि भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई बच्चा अपने अपनों से बिछड़कर अपना घर और माता पिता को ढूंढ रहा है, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। बच्चों वैसे तो इसमें चर्चा करनी है, लेकिन मैं आपको लिखित रूप में भी इसका आंसर बता देती हूँ। तो देखिए, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है तो आप उसका कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और अपने घर व माता पिता को ढूंढ रहा है, तो हम उसकी निम्न प्रकार से सहायता करेंगे। तो किस किस तरह से बच्चों हम सहायता करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप सभी पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। पहला है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करेंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये नंबर याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इसे और इजी तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये है 10, फिर है 9, फिर है 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है, 10, 9, 8 या 1098, इस तरह से आपको याद रखना है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करेंगे। दूसरा, अपने पड़ोस में तथा सभी मित्रों को उसके बारे में बताएंगे, है ना। जैसे कि वो छोटी बच्ची थी तो उसके बारे में बताएंगे कि एक छोटी बच्ची है जो खो गई है, फिर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। अखबार में उसकी फ़ोटो तथा सूचना छपवाएंगे, है ना। अखबार में छपवाएंगे क्योंकि अखबार घर घर जाते हैं,
तो सभी लोग उसे पढ़ के अब जिसकी भी घर की बच्ची होगी या जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे उन्हें पता चल जाएगा उसके द्वारा। व्हाट्सएप या फेसबुक पर उसकी फ़ोटो व सूचना लिखेंगे, उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर और उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, जैसे उसकी एज है, कलर है, उसका नेचर है ना, और उसका नाम है, जो भी उसके बारे में सूचना होंगी वो सभी लिखेंगे और पुलिस थाने में सूचना देंगे। इसके अलावा पुलिस थाने में सूचना देंगे क्योंकि पुलिस खोए हुए बच्चों को उनके घर तक पहुंचाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह पसंद आई है, समझ आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।